हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ट्यूटोरियल फ्रॉम केबीज बायोलॉजी। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे एससीडीए मीडियम के बारे में। तो एससीडीए मीडियम क्या होता है, ओके, उसका यूज किस लिए होता है उसके बारे में हम जानेंगे, उसका कंपोजिशन क्या है। ओके, तो यहाँ पे देखो एससीडीए मीन्स क्या, सोयाबीन केसिन डाइजेस्ट अगर। सोयाबीन केसिन डाइजेस्ट अगार, ओके, उसको ट्रिप्टोन सोय अगार भी कहते हैं। ओके, ट्रिप्टोन सोय अगार भी कहते हैं। तो ये जो एससीडीए मीडियम जो है ये मेनली फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी में यूज किया जाता है। ओके, फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी में इसको यूज किया जाता है। ये फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी में क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि इसके जो बेनिफिट्स है, उसके जो बेनिफिट्स है वो कौन से होते हैं। ये में फर्स्टली ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है, कॉस्ट इफेक्टिव। एंड जब 2000 सेकेंड, जब यहाँ पे देखो हम जो फंगस के लिए और बैक्टीरिया के लिए अलग अलग मीडियम यूज करते थे फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी में, बैक्टीरियल के लिए और फंगस के लिए अलग अलग मीडियम यहाँ पे यूज करना पड़ता था। मींस यहाँ पे एक इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग करनी होगी। मींस ये जो एससीडीए मीडियम जो है वो फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी में यूज किया जाता है। फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी में डिफरेंट माइक्रोबायोलॉजिकल सेक्शंस रहते हैं, जैसे कि इन्वायरमेंटल, स्टेरिलिटी, एमएलटी, जीपीटी, अलग अलग सेक्शंस में यहाँ पे ये मीडियम यूज होता है। तो हम एग्जांपल के तौर पे लेते हैं इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग। तो इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग में क्या होता है, ईएम में हमें इन्वायरमेंट एरिया की इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग करनी पड़ती है। तो यहाँ पे जब ये मीडियम हम नहीं यूज करते थे तो बैक्टीरियल के लिए एक अलग प्लेट लगती थी और फंगस के लिए एक अलग प्लेट लगती थी। मींस फंगस का मीडियम कौन सा है, एसडीए, ओके, सैब्रोडेक्स्ट्रस अगार। और बैक्टीरियल के लिए जनरली हम एनी प्रेफर कर सकते थे। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, ये दोनों को यहाँ पे रिप्लेस कर देता है एससीडीए। ओके, एससीडीए का सिर्फ एक ही प्लेट में फंगस भी ग्रो होता है और बैक्टीरिया भी ग्रो होता है। तो यहाँ पे एज पर यूएस फार्माकोपिया एससीडीए मीडियम जो है वो जनरली यूज किया जाता है फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी के लिए। उसका कॉस्ट जो है वो भी इफेक्टिव है, उसका न्यूट्रिएंट जो है वो भी बहुत ही अच्छा न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है बैक्टीरिया एज वेल एज फंगाई के लिए। तो एज पर यूएस फार्माकोपिया जो रूल नंबर 1116 जो है चैप्टर नंबर, तो उसमें उन्होंने दिया है कि जो एससीडीए मीडियम है उसमें जो ग्रोथ होती है फंगाई की वो 22.5 प्लस और माइनस 2 डिग्री सेल्सियस को, फंगस को 72 आवर्स तक उसको क्या करना है, इंक्यूबेट करना है। तो ये क्या होता है, यहाँ पे ग्रोथ शो करता है अगर होगी तो। ये होता है फंगस के लिए। और जो 32.2 प्लस और माइनस 2 डिग्री सेल्सियस लगभग 48 आवर्स तक ये बैक्टीरिया को इंक्यूबेशन देना पड़ता है। तो ये रूल जो है 2012 में उन्होंने रिवाइव किया। उसमें उन्होंने कहा कि ये जो फंगस का प्लेट जो है, फंगस के लिए जो प्लेट हम रखते हैं वो 32.2 प्लस और माइनस 2 डिग्री सेल्सियस को 48 आवर्स तक रखा, 48 आवर्स तक रखा तो भी चलता है फंगस एज वेल एज बैक्टीरिया के लिए। ओके, और उसके बाद जो थर्ड डे होता है, जो 24 आवर्स इवनिंग रहते हैं फंगस के इंक्यूबेशन के लिए, उसको शिफ्ट किया जाना चाहिए 22.2 प्लस और माइनस
2 डिग्री सेल्सियस को। तो ऐसा उन्होंने रिवाइव किया है। तो ये मेनली होता है ये फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी में, ये टेम्परेचर और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं बैक्टीरियोलॉजी के लिए और फंगस के लिए। जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके लिए जो बेस्ट कंडीशन होती है एनवायरमेंटल कंडीशन, जैसे कि टेम्परेचर, न्यूट्रिएंट मटेरियल, वो सब अच्छा होना चाहिए। ओके, तो वो ग्रो कर देते हैं। तो ये होता है फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी में किस प्रकार ये मीडियम यूज किया जाता है। तो देखो हम यहाँ पे उसका कंपोजिशन देखते हैं कि बैक्टीरिया जो SCDA है, SCDA किस प्रकार उसका कंपोजिशन है। फर्स्टली उसमें जो केसिन डाइजेस्टेड पेप्टोन होता है, केसिन डाइजेस्टेड, ओके, डाइजेस्टेड केसिन रहता है उसको हम पेप्टोन कहते हैं, पेप्टोन C। ओके, तो ये मेनली क्या होता है, ये डाइजेस्ट किया हुआ होता है। सेकेंड वाला जो होता है वो सोयाबीन मील जो रहता है उसको डाइजेस्ट करके एंजाइम, पैपिन एंजाइम से डाइजेस्ट करके ये तैयार किया जाता है, उसको हम कहते हैं पेप्टोन S। ओके, तो ये मेनली 2 कंपोनेंट जो होते हैं ये इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, ये दोनों से हमें क्या मिलता है, अमाइनो एसिड सोर्स मिलता है, अमाइनो एसिड सोर्स। ये न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं बैक्टीरिया और फंगस के लिए, दोनों के लिए। ये दोनों से क्या होता है, अमाइनो एसिड्स प्रोवाइड होते हैं। ओके, थर्ड नंबर का जो है वो है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड जो रहता है वो ऑस्मोटिक बैलेंस के लिए लगता है, ऑस्मोटिक बैलेंस के लिए। और जो अगर रहता है, आपको पता ही है अगर का यूज क्या होता है, सॉलिडिफाइंग एजेंट। तो ये सब होता है SCDA मीडियम में। और SCDA मीडियम जो होता है यहाँ पे वो लिक्विड फॉर्म में भी हम तैयार करते हैं। वो जो लिक्विड फॉर्म में तैयार करते हैं उसको हम कहते हैं SCDM, सोयाबीन केसिन डाइजेस्ट मीडियम। ओके, तो इसमें ये जो सोयाबीन केसिन डाइजेस्ट मीडियम होता है ये मेनली फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में स्टेरिलिटी सेक्शन में यूज किया जाता है। स्टेरिलिटी सेक्शन में जो प्रोडक्ट की स्टेरिलिटी चेक करते हैं। ओके, तो स्टेरिलिटी सेक्शन में यहाँ पे क्या किया जाता है, उसको यूज किया जाता है। तो ये सब होता है SCDA, SCDM और SDA अगार के बारे में। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।